हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। हम इससे पिछली वाली वीडियो में 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर इज 41। केमिकली रस्ट हमारी क्या होती है केमिकली? तो केमिकली रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ दिया गया है फेरिक, तो फेरिक की जगह क्या आना चाहिए था? आयरन ऑक्साइड। सो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। बोथ CO2 एंड H2 गैसेस आर। हमारी जो CO2 और H2 जो गैस होती हैं वो कैसी होती हैं? चार ऑप्शन है, चार में से हमारा ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट। एंड ये जो होती है हमारी कलरलेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। Which of the given gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? लंबे समय के लिए हमारे जो ऑयल से बने हुए जो भी सैंपल होते हैं उन्हें हम कौन सी गैस यूज करें जिससे कि वो हमारे फ्रेश बने रहें? तो इसमें ऑप्शन है बी, नाइट्रोजन और हीलियम। नाइट्रोजन हीलियम जो हमारी गैसेस हैं वो हमारी अनरिएक्टिव होती हैं। अनरिएक्टिव की वजह से ये हमारी किसी से रिएक्शन नहीं करती और हमें ये कैसा एक इन्वायरमेंट करती हैं, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर का इन्वायरमेंट बनाती हैं जिससे हमारी जो भी ऑयल से बना सैंपल है वो हमारा कैसा रह सके? फ्रेश रह सके। सो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू गिव लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज। तो अगर हम इसकी इक्वेशन देखें कि लेड नाइट्रेट की 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। तो पूछा है हमसे इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हम यूज करेंगे, तो कितने? 4। तो ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोतल बिकॉज इट इज। क्यों यूज करते हैं हम लोग? तो टू अवॉइड एक्शन बाई सनलाइट। तो 45 का आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। 46 का आंसर इज डी। सिल्वर सल्फाइड का हम यूज करते हैं और जो हमारा ब्लैक कलर में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। व्हेन crystals of lead nitrate are heated strongly in a dry test tube। हम जब भी ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो उसमें जो ए ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट। ऑप्शन इज बी। हमारा इसमें एक ब्राउन रेसिड्यू का एक पाउडर फॉर्म होता है जो हमारा कहाँ बैठ जाता है? नीचे की तरफ। तो 47 का बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 48। Which of the given product is formed when calcium oxide react with water? जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करे तो हमारा क्या बनता है? आंसर इज ए, स्लैग्ड लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्विक लाइम? क्विक लाइम का दूसरा नाम क्या होता है? तो आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड। 49 का इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर स्लैग्ड लाइम? स्लैग्ड लाइम का केमिकल नेम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 50 का डी, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। A teacher gave two test tubes to the students, one containing water and the other containing sodium hydroxide.
She asked them to identify the test tube containing sodium hydroxide solution. Which one of the following can be used for the identification? इसमें जो है हमारी एक लैब है, लैब में हमारे टीचर हैं। टीचर्स करते हैं कि हमें स्टूडेंट्स को दो टेस्ट ट्यूब दे देते हैं। एक में पानी भरते हैं, एक में पानी भर दिया और सेकंड में हमने भर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो हमसे वो ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों सॉल्यूशन हमारे सामने दे दिया जाए, हम कैसे पहचानेंगे कि किस में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमारा है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं कि हम एक लिटमस पेपर लेते हैं जो हमें बताता है कि कौन हमारा बेसिक है, कौन एसिडिक है। तो इसमें हम यूज करेंगे जब, तो हम एक रेड लिटमस पेपर को मानो हम यूज करते हैं, तो हमने H2O में लगाया और NaOH में। तो जब हम NaOH में यूज करते हैं रेड लिटमस पेपर को, तो हमारा ये जो है कलर बदल देता है और ये कलर बदल देता है किसमें, ब्लू कलर में। तो रेड को जो ब्लू कलर में बदल दे दैट इज़ कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन, और हमारा जो NaOH है वो कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन। सो 51 का इज बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो फिजिकल चेंज को शो नहीं करता है। तो लास्ट डी ऑप्शन है, कंबशन ऑफ LPG गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थोड़ा यहाँ ध्यान देना होगा, हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जो 53 का जो ए है वो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन को, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एटम्स इज लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। बी हमारा अनबैलेंस्ड को बताता है। नंबर ऑफ एटम्स इज मोर ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, हमारा सी भी अनबैलेंस्ड को बताता है। सो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। विच ऑप्शन डिनोट्स ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि जो हमारे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, तो रिएक्टेंट में जो दो हमारे रिएक्टेंट होंगे और दो ही हमारे किस में होंगे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज करें वे हमारे प्रोडक्ट में जो रिजल्ट दिखाते हैं दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो डिस्प्लेस करें। तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं इसमें कौन सा है, ABC। इसमें तो कुछ रिजल्ट है नहीं। A+B ये कह रहा है कि दोनों को मिला के एक नया रिजल्ट मिले, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन इज सी। 54 का आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। Which among the following is are double displacement reactions। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिर से, Pb plus CuCl is gives PbCl2 plus Cu। नेक्स्ट Na2SO4 plus BaCl2 BaSO4 plus 2 NaCl, C plus O2 CO2, and next फोर्थ CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2। अगर हम बात करें सिंपली थर्ड ऑप्शन को, तो थर्ड ऑप्शन हमारा कंबाइन रिएक्शन है, तो ऑप्शन थर्ड इज गलत। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 का सेकंड, तो ऑप्शन इज 55 का बी, सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। इसमें क्या है कि एक रिएक्शन दी गई है 2KClO3, जब हम उसको हीट देते हैं तो हमारा मिलता है हमको 2KCl plus 3O2। तो यहाँ क्या आएगा, एक प्लस का साइन होगा,
कि हम KClO3 को क्या हीट देते हैं, तो हमें मिलता है KCl+3O2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट? इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन रिएक्शन। तो हमें ध्यान देना होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन कि जिसको हम अगर हीट दें तो वो हमारा किस नेचर को शो करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को। एंड डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस है और जब वो ब्रेक होता है तो वो कई दो या दो से अधिक हिस्सों में टूट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। सो 56 का इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? 57। सो इस आंसर इज डी। ये कहना चाह रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करानी है हमें, तो हमारे पास वाटर है 2H2O, जब हम इसे तोड़ते हैं तो 2H2+O2 में टूटता है। तो पूछा है इसमें कि मोल ऑफ रेशियो हाइड्रोजन के हैं 2 एंड ऑक्सीजन के कितने 1, तो 2:1। आंसर इज 58 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। Which one of the following process involve chemical reactions? केमिकल रिएक्शन में इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है जो हमारा आता है, तो ऑप्शन इज 59 का डी, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron flux? टिक द करेक्ट। जब हम आयरन की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हम देखेंगे Fe की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो 60 का आंसर इज ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टूडेंट एडेड डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रेन्यूल्स एंड मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। सो आंसर इज बी। जब हम डाइल्यूट HCl के साथ जिंक के पाउडर की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें उसमें एक साउंड क्रिएट होती है जिसे बोलते हैं पोप साउंड, तो 61 का आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, पानी। तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो 2H2, तो यहाँ 2H2 आएगा। तो ये जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या पड़ेगा हमारा, तो इसका नाम पड़ेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन का नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। The condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called। ये जो डेफिनेशन है, जो कंडीशन बता रहा है, तो ये जो कंडीशन है वो है रेंसिडिटी की। 63 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। The blue flame in the
बिलो इमेज रिप्रेजेंट्स द बर्निंग ऑफ विच मेटल। हमारी जो एक किस मेटल को हम बर्न करें जो हमें ब्लू फ्लेम की इमेज दिखाता है। तो 64 का अगर हम ध्यान दें, एक कॉपर है जो हमारा रिप्रेजेंट करता है जो कि ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। अब यही चीज़, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने तो पूछा कि जो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करे वो कौन सी मेटल है, तो उसे हम बोलते हैं कॉपर। अगर हमसे पूछा जाए यही कि लिथियम कौन सा अगर प्रोड्यूस करेगा, तो हम बोलेंगे लिथियम जो हमारा रेड कलर की जो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। यही चीज़ अगर हमसे पूछा जाए कैल्शियम की क्या होगा, तो कैल्शियम की हम बोलेंगे ऑरेंज। यही चीज़ अगर हमसे सोडियम की पूछा जाए, तो सोडियम के लिए जो फ्लेम होती है जो प्रोड्यूस होती है वो येलो कलर की होती है। एंड अगर हमसे बेरियम के बारे में पूछा जाए, तो बेरियम के लिए हम अगर देखें तो हमारी कैसी प्रोड्यूस होती है, ग्रीन। तो हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि किस मेटल से कौन सी फ्लेम, किस कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, तो हमें ध्यान देना होगा। तो कॉपर से हमारी ब्लू होती है, लिथियम से रेड, कैल्शियम से ऑरेंज, सोडियम से येलो एंड बेरियम से ग्रीन हमारी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। इन अ context of redox reaction, the removal of hydrogen from a substance is known as। ऐसी एक रेडॉक्स रिएक्शन है हमारे पास, उसमें जिसमें हाइड्रोजन का रिमूव हो, हाइड्रोजन क्या हो रहा हो हमारा, रिमूव। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। एंड इसी में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन तो रिमूव हो बट ऑक्सीजन क्या हो रहा हो उसमें, ऐड। उस रिएक्शन का नाम पड़ता है 65 का आंसर इज ए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इसका नाम से पता चल रहा है कि जिसमें हम ऑक्सीजन ऐड करें, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड करें मीन्स हाइड्रोजन को उससे रिमूव करें, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन भी हमारा जस्ट ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। डिजॉल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 66 आंसर इज ए फिजिकल चेंज। जब हम शुगर को पानी में जब डिजॉल्व करते हैं तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल कहलाता है, फिजिकल चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज। इसमें जो है अगर हम देखें तो हमारे पास दो कंपाउंड हैं, दो कंपाउंड से दो ही हमारे क्या बने, नए कंपाउंड बने, उनके आयनों के एक्सचेंज करने से। तो दैट इज कॉल्ड ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 67 का आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन is 68। When green colored ferrous sulfate crystals are heated, the color of the crystal changes because। जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब हम गर्म करते हैं, तो हमारे जो एक गर्म करने के बाद जो क्रिस्टल हमको मिलता है, उस क्रिस्टल का जो कलर है वो किस में चेंज हो जाता है, उसका क्या कारण है, किस वजह से वो बदलता है। तो आंसर इज बी, इट लूज इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब ये है जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल से वाटर जब लूज करते हैं वाटर में, तो हमारा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट प्रोड्यूस होता है, और साथ के साथ जो हमारी मेटल हमको मिलेगी वो उसका जो कलर है वो ग्रीन से किस में बदल जाता है, वाइट से। तो ग्रीन से किस में बदल जाएगा हमारा, वो वाइट बदल जाता है। तो कब, इट लॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। ए कंपाउंड यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इज। 69 का इज बी, वाइट वॉशिंग के लिए हम किस कंपाउंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70। When SO2 gas is passed
थ्रू सैचुरेशन सॉल्यूशन ऑफ H2S, इसमें जो 2 है वो नीचे है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑकर्स। सो 70, तो इसमें बोला है कि SO2 की रिएक्शन जब हम H2S के साथ कराते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा ऑप्शन इज सी। जब SO2 की रिएक्शन H2S के साथ कराते हैं तो हमें पानी प्लस सल्फर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71। Each substance X is an oxide of an group 2 element is used in cement industry. On treatment with water, it forms solution which turns red litmus to blue. जो रेड कलर को ब्लू में बदल दे वो इनमें से कौन होगा। तो हमें मालूम है कि जो रेड, अभी मैंने बताया था, जो रेड को ब्लू में बदल दे वो कैसा नेचर शो करता है, बेसिक। तो बेसिक नेचर शो करेगा हमारा, तो इसमें आंसर होगा हमारा क्विकलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72। विच रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड इन गिवन रिएक्शन। विच रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड इन गिवन रिएक्शन। जो ये हमारा एरो है, एरो से पहले जो होता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं और एरो के बाद जो होता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किस रिएक्टेंट में जो इक्वेशन दी गई है उसमें रिड्यूस्ड हो रहा है, तो आंसर इज कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का क्या है, इसमें रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73। Which of the following does not involve in a chemical reaction? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ऑप्शन ए डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, सेकंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, थर्ड बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, नेक्स्ट मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। 73 का आंसर इज डी, कि हम क्या करें, कैंडल वैक्स को अगर हम मेल्ट करते हैं गर्म करने पे तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज ए टाइप ऑफ। एसिड और बेस की जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा किस टाइप की एक रिएक्शन होती है। तो ये ऑप्शन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी एडिशन रिएक्शन एंड डी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आंसर इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। 2 PbO प्लस C गिव्स 2 Pb प्लस CO2। तो हमें ऑप्शन में जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना होगा कि 4 हैं, 4 में से कौन स्टेटमेंट फॉल्स है हमारे लिए। तो इसका आंसर इज 75 का फर्स्ट। 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। सो थर्ड एंड फोर्थ क्या हमारे सही होंगे। तो हमें इसमें जो टिक करना है वो इनकरेक्ट पे करना है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज 1 एंड 2। सो आई होप आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।